हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अब तक के सारे शिफ्ट में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद और अनुसूची से एक या दो सवाल पूछा जा रहा है। अब तक दोस्तों 12 या 13 सवाल पूछे जा चुके हैं इसी टॉपिक से ही। जैसे कि दोस्तों पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 51A में क्या है, जीएसटी कौन सा अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 243E दोस्तों किससे संबंधित है, कितने भाग कितने अनुसूची हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है, और इसी तरह के और भी बहुत सारे सवाल अब तक के पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। और दोस्तों इस वीडियो में आने वाले शिफ्ट में और भी जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं सभी को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब मिला करके पूरे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद एंड अनुसूची से, जिसमें कि दोस्तों पिछले 3 साल के जो ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए थे सभी सवाल को मैंने लिया है। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिया है, तो वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। ये एक मास्टर वीडियो होने वाला है और पूरा वीडियो को देखने के बाद हमारा एप्लीकेशन में जाना है और इन सभी सवाल को, ये पूरे 100 सवाल को दोस्तों टेस्ट सीरीज के यानी क्विज के फॉर्मेट में दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि दोस्तों पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। लिंक है दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंप्लीटली फ्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 358 जो है दोस्तों ये आपातकाल से संबंधित नहीं है। और अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 51A में क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और डिटेल्स में देखिए, ये जो संविधान का भाग 4 में इसको रखा गया है अनुच्छेद 51A को, और इसमें क्या है पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो इसका डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान प्रस्तावनों के संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सुनिश्चित करें, जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे। नेक्स्ट सवाल है, आर्टिकल 243E ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल दोस्तों 243A से O तक लेकर के पंचायतों और ग्राम सभा की परिभाषा, संरचना और कामकाज की जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुसूची हैं। ये सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अभी वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब संविधान शुरू हुआ था तब दोस्तों कितने भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और दोस्तों ये भी याद रखिए अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद है, और संविधान जब शुरू हुआ था 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में ये वर्णित है, अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दल बदल विरोधी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सवाल भी दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको दोस्तों संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था 1985 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। तो कौन सा दोस्तों देता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसको अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 356 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। तो एंग्लो इंडियन इसका सही आंसर होगा, एंग्लो भारतीय, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, अनुच्छेद 279A ये किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपका भाग 4 में आता है। भाग 4 में आता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी याद रखिए भाग 4 का। अनुच्छेद 48 दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 48 का दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 दोस्तों राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का थक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66 दोस्तों ये उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और इस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात्श्रम को निषेध करता है। ये जो अधिकार है नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ये दोस्तों 17 अगस्त को पूछा गया था आपका ग्रुप डी एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। और जब दोस्तों संविधान शुरू हुआ था 14 भाषाएं थे। और याद रखिए 1967 में दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको दोस्तों 1992 में जोड़ा गया था। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो सभी को डिटेल्स में भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164। याद रखिए अनुच्छेद 164। नेक्स्ट सवाल है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ये भी दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 21 ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए अधिकार इसमें दिया गया है। तो आगे और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपको बता देता हूं कि हमारा एप्लीकेशन में इसका जो पीडीएफ और क्विज जो है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ये जो सेक्शन है इतिहास, राजनीति विज्ञान, यहाँ पे आना है दोस्तों। उसके बाद राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक यहाँ पे है अनुच्छेद और अनुसूची, यहाँ पे दोस्तों इसका क्विज मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे सवाल दिए गए हैं। और साथ साथ दोस्तों एनटीपीसी 2021 में जितने भी सवाल पूछे गए थे आपके राजनीति विज्ञान से, आपात संबंधित, उसके बाद मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जितने भी सवाल पूछे गए थे इस टॉपिक सभी को दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब मिलाकर के 600 सवाल दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति विज्ञान के। इतिहास के भी दोस्तों दिए गए हैं। पिछले 3 साल के रेलवे के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे, साथ साथ दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। साथ साथ करंट अफेयर का भी कंप्लीट नोट्स और क्विज भी दोस्तों मिल जाएगा। करंट अफेयर का देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मंथली वाइज 2021 का, 2022 का दोनों का मिल रहा है, क्विज मिल रहा है। और अपॉइंटमेंट से संबंधित दोस्तों बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो सभी को यहाँ से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और टॉपिक वाइज का सेक्शन में दोस्तों जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इसी से ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि खेल से संबंधित से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, पुरस्कार से संबंधित से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। बस क्विज अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अभी आपके पास टाइम नहीं है। जितना ज़्यादा क्विज अटेम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहे। यानी अच्छा से रिवीजन दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन से कर सकते हैं। 60% कंटेंट हमारा एप्लीकेशन में कम्प्लीटली फ्री है। और बाकी का कंटेंट को एक्सेस करने के लिए एक पास लेना पड़ेगा। इतने सारे कंटेंट दोस्तों इतने कम प्राइस में आप पा सकते हैं। तो लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये जो अनुच्छेद है दोस्तों इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार करने, लागू करने की शक्ति है।
तो याद रखिए दोस्तों। और अनुच्छेद 161 का भी पूछा जाता है। 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है। नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 एंड अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और ये भी याद रखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपातकाल के दौरान दोस्तों अनुच्छेद 20, 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसम्मान साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के ये भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 51। याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B ये किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 एंड 226 में। तो डिटेल्स में देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 56 जो है दोस्तों, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और कार्यकाल कितना होता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उस तारीख से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 280 जो है दोस्तों, ये वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यक अनुसार उससे पहले किया जाता है, वित्त आयोग का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? 371A यहाँ पे पूछा गया है, तो दोस्तों नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और सीमाओं का फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णित किया गया है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इन सभी को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सा राज्य दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये जो 6ठी अनुसूची द्वारा दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य शासित हैं। नेक्स्ट सवाल है, 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300A इसका सही आंसर होगा। यानी हिंदी में इसको 300 क भी कह सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विविध अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। इस संशोधन से पूर्व ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के पश्चात इस अधिकार को दोस्तों 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो संपत्ति के अधिकार से ये संबंधित था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन ए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों, बार बार एग्जाम में भी ये रिपीट होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार को उल्लेख किया गया है?
तो 14 से 18 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्तों? ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 18, ये उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 से संबंधित है ये, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263 के तहत ये निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान किस अनुच्छेद में स्थित हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये किससे संबंधित है? जो 368 है दोस्तों ये संविधान के संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को संबोधित करता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 इसका सही आंसर होगा। ये सवाल भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बार बार एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23 एंड 24 दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? ये दोस्तों जोड़ा गया था 1954 में जोड़ा गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को विस्तार किया गया है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता गारंटी प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन यानी अनुच्छेद 16 में दोस्तों ये प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत समानता के बारे में बात किया गया है इस अनुच्छेद में। नेक्स्ट वाले दोस्तों, पिछले साल का ग्रुप डी में ये 2 बार पूछा गया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहली अनुसूची में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस का PDF भी मिल जाएगा और कुछ दिन में क्विज भी मिल जाएगा। और ये जो जितने भी सवाल यहाँ पे डिस्कस किए दोस्तों, सभी का क्विज भी मिल जाएगा। क्या करना है, राजनीति विज्ञान में आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं NTPC CBT 1 में जितने भी सवाल पूछे गए थे यहाँ पे डाला गया है। अनुच्छेद अनुसूची से जितने भी सवाल, इमरजेंसी से जितने भी सवाल, मौलिक अधिकार हो गया,
तो देख सकते हैं सारे टॉपिक दोस्तों, इन सभी टॉपिक को टॉपिक वाइज यहाँ पे डाला गया है। एक बार जरूर सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ साथ करंट अफेयर का पीडीएफ को भी यहाँ पे डाला गया है। देख सकते हैं सारे टॉपिक को दिए गए हैं। पुरस्कार सम्मान हो गया, इंडेक्स हो गया दोस्तों, सूचकांक हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला गया है। विज्ञान के 5000 क्वेश्चन हैं दोस्तों, सभी को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके के 2000 क्वेश्चन हैं, इसको भी दोस्तों पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ग्रुप डी के जितने टॉपिक से दोस्तों सवाल पूछे जा रहे हैं, सभी टॉपिक को यहाँ पे डाला जाएगा कुछ ही दिन में। तो देर की इस बात की अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।